सभी को नमस्कार है, जय हिंद। फिलहाल जो हम बात करने वाले हैं कि ठीक है, आप डीएलएड मैंने पहला सीरीज डीएलएड का मैंने डाला था कि डीएलएड आप कैसे पास करें, पास करने का तरीका क्या होगा, कैसे क्या पढ़े, मैंने पहला वीडियो डाल दिया है। फिलहाल जो हम बात करने वाले हैं कि ठीक है, आपके मन में बहुत सारा प्रश्न है कि ठीक है सर, डीएलएड कर लिए, क्या डीएलएड करने के बाद नौकरी हो जाएगी? डीएलएड क्यों नौकरी हो जाएगी? बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पैसों के बल पे प्राइवेट में ले लेंगे, घर बैठे वो डीएलएड कर लेंगे। अच्छी बात है भाई। अब बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पास दिक्कतें हैं, किसान का बेटा है, तो वो तो चाहेगा सरकारी कॉलेज मिले, लेकिन कैसे मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? तो इस सब के लिए आपको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा और इसके फ़ायदे बताएँगे। मैंने बहुत सारे प्रश्न को यहाँ लिखा है। आपके जो मन में जो प्रश्न चल रहा है, वो सारा प्रश्न मैंने लिखा है। कहाँ से करें? तो आप कहीं से भी कर लो, सरकारी या प्राइवेट। सबसे अहम मुद्दा बन जाता है कि आपको एग्ज़ाम डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन 2025 का फॉर्म डालना होगा। 22 जनवरी लास्ट डेट है, उससे पहले आप डाल दीजिए। 1-2 का प्रश्न था सर, आवासीय जाति आय बनाने में अब समय लग जाएगा। मेरे पास पुराना वाला है, 2 साल पुराना, कोई बात नहीं, आप वही डाल दीजिए ऑनलाइन फॉर्म में। बस नया अप्लाई कर लीजिए भविष्य के लिए। ठीक है? वो तमाम बिंदु पे सरकारी और प्राइवेट में एक्चुअली अंतर क्या है? कुछ तो अंतर होगा। एग्ज़ाम तो सरकार ले गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बीएससीबी बोर्ड पटना। जब आप मैट्रिक किए होंगे बिहार बोर्ड से, तो यही बोर्ड बीएससीबी बोर्ड पटना आपको सर्टिफ़िकेट दिया। आप वहीं से ना मैट्रिक किए, मैट्रिक और इंटर, तो वही बोर्ड आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन 2025 करवा रही है। तो मार्क्स कितना लाएँ, कितना पे आपका सरकारी मिलेगा, कितना पे प्राइवेट मिलेगा। सरकारी कॉलेज, एक चीज़ सबसे पहले हम बता दें सभी को, हमसे मिस्टेक हो गया, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। जो मुझे पता चला है 306, माफ़ कीजिएगा, पिछला वीडियो में गलती बोला गया, 306, 306 सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे। 306 ये टोटल पूरे बिहार में डीएलएड कॉलेज है। बिहार में टोटल डीएलएड कॉलेज है। बिहार में टोटल बिहार में कुल डीएलएड कॉलेज जो है, कुल डीएलएड कॉलेज 306 है। इतने कॉलेज है, इतने कॉलेज है। तो मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये 306 में 2 भाग कर दीजिए आप। सबसे पहले एक सरकारी कॉलेज लगभग, जो सुनने में इसका मैं जो मेरे पास सूचना आया, लगभग 60 कॉलेज है। 60 कॉलेज आपका सरकारी है, बाद बाकी जो भी है वो प्राइवेट है। आपको पता है, नाम से भी लगता है प्राइवेट मतलब किसी व्यक्ति विशेष का कॉलेज बनाया होगा, तो पैसा स्वाभाविक है इसमें ज़्यादा लगेगा। और ये सरकारी है, मात्र 60 कॉलेज। दोनों कॉलेज सरकारी और प्राइवेट मिलके इसमें जो सीटों की संख्या है, पहले आप ये जानिए, सीटों की जो संख्या है टोटल, इतने सीटों पे ही चयन होगा। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो मात्र इतने जो भविष्य के शिक्षक बनने वाले होंगे, तो सीटों की संख्या दोनों मिला के लगभग कितने हैं? 30,750, मात्र इतना सीट है, इतना ही बच्चे का चयन होगा। और मैं बता दूँ, लगभग जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो है, इसमें लगभग जो बैठेंगे 4 लाख प्लस छात्र और छात्राएँ एग्ज़ाम में बैठेंगे। और चयन पता है कितने का होगा? मात्र चयन जो होगा, सिलेक्शन जो होगा, मात्र 30,750 का ही सिलेक्शन होगा। तो आप समझ सकते हैं कॉम्पिटिशन कितना है। यानी 4 लाख अगर फॉर्म भरते हैं, तो मात्र इतने का ही चयन होगा। समझिए आप। तो पढ़ना होगा, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो ये कैसा लगा, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आप। ये काम आएगा, काम की बात मैंने बताया है। ठीक है? सारा डिटेल में आपको हम बताएँगे। तो आप बने रहिए, नौकरी तक से आप जुड़ जाइए। मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ये सेकंड वीडियो है डीएलएड का, बढ़िया से नौकरी तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस चैनल को आप देख रहे हैं नौकरी तक, इसको आप 2,24,000 की ये फैमिली है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपके पास आवे, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप डेली वीडियो देखते रहिए। ठीक है? तो हम बात करें डीएलएड। एक सबसे अहम बिंदु ये बनता है कि डीएलएड, जो द्विवर्षीय डीएलएड है, डीएलएड आप मान लीजिए कर लिए, तो इसके करने के बाद तुरंत आप शिक्षक नहीं बनते हैं। ये करने के बाद आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो दिल्ली, न्यू दिल्ली में जो है, ये बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसका नाम है सीटेट। समझिए, ये सीटेट साल में 2 बार होता है। साल में 2 बार होता है। साल में 2 बार होता है। एक आपको जून-जुलाई में होगा, जुलाई में, एक बार एग्ज़ाम होता है आपको दिसंबर में। यानी साल में 2 बार आप
सीटेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। इतना बस समझ लीजिए। सीटेट का फुल फॉर्म कहेंगे तो ये भी हम बता देते हैं, लिख लीजिए। इसको बोलते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसका नाम है टेस्ट। ठीक है, ये 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 इसका नाम है। तो जैसे जैसे ही आपका डीएलएड, एक चीज और बता दे, आप जैसे ही डीएलएड में एडमिशन लिए यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप जैसे ही फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन होता ही है। ऐसा नहीं है कि डीएलएड कंप्लीट होने के बाद 2 साल बीत जाएगा तब बैठिएगा, नहीं। जैसे ही डीएलएड में आपका एडमिशन हो गया तो आप सीटेट के एग्जाम में बैठने के योग्य हो जाते हैं। इतना आप समझ लीजिए। तो इसीलिए आप डीएलएड मन से पढ़िए और बाद बाकी सीटेट का भी फोकस करते रहिएगा। तो मैंने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। डीएलएड में एडमिशन लिए, जो ही आप एडमिशन लिए, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए, जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं तो आप सीटेट के एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। और ये साल में 2 बार होता है। ठीक है, साल में 2 बार होता है और आप इसको पास कीजिए। जैसे ही इसको आप पास करते हैं तो आप शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। और डीएलएड के बाद सीटेट, और सीटेट के बाद एक लास्ट फेज जो बचता है, सीटेट के बाद आपको जो टीचर वाले बिहार एग्जाम होता है वो बीपीएससी लेता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपको शिक्षक का एग्जाम लेता है। और जैसे ही बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम पास करते हैं तो आप बिहार में आप कोई अगर इंटर के आधार पर शिक्षक बन रहा है तो 1 to 5 का बनेगा। ठीक है, और कोई ग्रेजुएशन के बाद अगर डीएलएड किया हुआ है और सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 वो पास करता है तो 1 to 5 का भी शिक्षक बनेगा और 6ठी से 8वीं का भी, दोनों का शिक्षक बनेगा। लेकिन कोई इंटर 10+2 के आधार पर अगर डीएलएड कर रहा है तो मात्र वो 1 to 5 का बनेगा और उसको सीटेट का पेपर 1 देना होगा। सीटेट का पेपर 1 कौन देगा? मात्र 1 to 5 का जो शिक्षक बनेंगे। 10+2 के बाद आपने डीएलएड किया और डीएलएड करने के दौरान ही आप सीटेट का पेपर 1 कोड होता है, सीटेट पेपर 1 देंगे और आप 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे। लेकिन जो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करते हैं, यानी एडमिशन ले लिए, ग्रेजुएशन के बाद वो डीएलएड में एडमिशन ले लिए, तो वो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। तो वैसे छात्र जो ग्रेजुएशन के बाद किए हैं तो वो सीटेट का पेपर 1 होता है 1 to 5 के लिए और पेपर 2 के लिए 6 to 8 का एग्जाम देंगे। तो आप दोनों में पास कीजिएगा तभी दोनों में शिक्षक बनने के योग्य बनिएगा। तो शिक्षक कैसे बनेंगे? डीएलएड करने के दौरान ही आपको सीटेट पास कर लीजिए और सीटेट पास करते हैं तो बिहार में जब भी शिक्षक का बहाली आएगा, आप जो भी विभाग ले, अभी तो बीपीएससी ही लेगा। आप सुनते होंगे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 भी संपन्न हो गया, अब टीआरई 4 आने वाला है। कुछ लोगों ने बोला सर टीआरई क्या है? ये टीआरई क्या है? तो टीआरई का मतलब समझ लीजिए, इसको भी बता देते हैं। इसका मतलब होता है टीचर रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। एग्जाम ही लेके चलिए, इसका फुल फॉर्म यही होता है। तो बिहार में अभी तक बीपीएससी ने, चूंकि बीपीएससी एग्जाम लेता है, इसी को जिम्मा सौंपा गया है, तो अभी तक टीआरई का 1 हो गया है, सेकंड बहाली भी हो गया और ये तीसरा का भी रिजल्ट आ गया। अब इसका डीवी होने वाला है और ये सब विद्यालय में चल जाएंगे। और इसके बाद अभी फिलहाल मार्च या अप्रैल में मार्च तक आपको टीआरई 4 भी देखने को मिलेगा। तो टीआरई में बैठना चाहते हैं तो आपको 1 to 5 वाले, 6 to 8 वाले, 1 to 5 वाले जो भी है, तो उनको डीएलएड करना होगा, सीटेट पास करना होगा। ठीक है, या बिहार सरकार अगर बीटेट ले गई है, बिहार सरकार अगर ले ली तो वही पास, सीटेट या बीटेट होना चाहिए। समझ गए आप? डीएलएड के आधार पे केंद्र सरकार वाला सीटेट और बिहार सरकार अगर एग्जाम लेती है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए पात्रता परीक्षा, तो उसको बोलते हैं बीटेट। ले तब तो, ले ही तो नहीं ले गई है, तो तब इसके योग्य बनते हैं। अच्छा लगा? ये बताइए अभी तक सेशन कैसा लगा? इसको आप पहले नोट कीजिए, इतना विस्तार में कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले शिक्षक बनते कैसे हैं, डीएलएड में आप एडमिशन लिए तो उसके दरमियान क्या क्या होता है ये देख लीजिए आप। समझ में आ गया कितने आसान है बताए? तो शिक्षक बनना बहुत आसान है, बस आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब आते हैं मुद्दों पे। इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए, बहुत आसान में हम आपको बता रहे हैं। तो शिक्षक तो वो बनेगा जो पढ़ेगा। अब पहले वाला समय नहीं है पैसा दे के आप शिक्षक बन जाइएगा। ऐसा होता तो सीटेट का एग्जाम ही नहीं होता, न बीपीएससी एग्जाम लेती। इसका मतलब आप सभी फेज में आपको अपना योग्यता दिखाना होगा।
तो पढ़ना होगा। तो जो भी होनहार छात्र हैं, आप डीएलएड का एंट्रेंस का फॉर्म डाल दीजिए, ठीक है? अब आते हैं 2 मुद्दा, सर कितना खर्च होता है? क्या होता है? कितना खर्च आएगा? तो 2 अलग-अलग भाग में इसको हम बाँटते हैं। सरकारी कॉलेज, ध्यान दीजिएगा सर प्लीज़, ठीक है? इसको ध्यान दीजिएगा, विस्तार से बताएँगे। और ये प्राइवेट कॉलेज, वीडियो अच्छा लगे दोस्त, तो इस परिवार को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच बता दीजिएगा। चलिए, 2 प्रकार के कॉलेज होते हैं मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है? दिखाई देगा? क्वालिटी साफ़ है? चलिए, दोनों का अंतर बताते हैं। सिंपल में जान लीजिए, सरकारी कॉलेज में वही जाएगा, चूँकि आपको पता है आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो फरवरी में होगा। संभावित है, 27 फरवरी तक उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम लेगा, ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में यानी कंप्यूटर रहेगा और माउस से क्लिक करना होगा। तो इतना जान लीजिए, सरकारी कॉलेज उसी को मिलेगा। मैं फिर बोल दूँ, 80 प्लस मार्क्स लाइए अभी से आप पढ़ना चालू करिए। कोई न कोई पढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता है 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 120 में अभी से आप कोशिश कीजिए कि 80 से ऊपर नंबर लाना है, ठीक है? अब कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, एक किसी भी कंपनी का गाइड ले लेना और डेली एक सेट प्रैक्टिस करना, ठीक है? यूट्यूब पे जिसका भी वीडियो देखते हो, किसी एक ही मास्टर को देखना लेकिन बढ़िया से देखना, ठीक है? चलिए, तो 80 प्लस लाइए, सरकारी कॉलेज लीजिए। सरकारी कॉलेज में लोग इसीलिए जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पैसा कम लगता है। ये बिहार सरकार का होता है ना? और इसमें सुविधाएँ जो भी हो, लेकिन आपको पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, डेली क्लास आपको जाना होगा। इसका एक ही फ़ायदा इसमें जाने से कि आपका फीस जो होता है, ज आपका जो फीस होता है आपका जो फीस होता है, ये न्यूनतम लगेगा। फीस का है तो 20 से 25,000 में 20 से 25,000 तक आपका फ़ी लगेगा। 20 से 25,000 में आपका 2 साल का डीएलएड सरकारी कॉलेज से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूँ, इसमें आपको डेली कॉलेज जाना होगा, डेली। और पता है मेरे दोस्त, कुछ लोग जो कह दें, कुछ लोग जो बोले, लेकिन एक चीज़ बता देते हैं, डेली कॉलेज जाने का एक फ़ायदा है मेरे भाई, एक फ़ायदा है, जो डेली कॉलेज जाएगा, तो उसका क्या होगा, जो मनोवैज्ञानिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास जो होगा, कॉलेज जाने से आपको फ़ायदा ही होगा, लॉस नहीं होगा। चूँकि डीएलएड के बाद अगला फ़ेज़ क्या आता है? सीटेट का एग्ज़ाम देना होगा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो भी डिग्री चाहिए। तो जब आप यहाँ डेली जाएँगे और आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, चूँकि डीएलएड के बाद केंद्र सरकार वाला ये या बीटेट अगर बिहार सरकार लेती है तो ये जो एग्ज़ाम में बैठिएगा, तो डेली कॉलेज जाने का इसमें फ़ायदा मिलेगा और आपको पैसा भी कम लग रहा है। और इसमें जाएँगे कैसे? नंबर लाइए, 120 में 80 से ऊपर। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि पासिंग मार्क्स जनरल ईडब्ल्यूएस को मात्र 42 नंबर लाना है, लेकिन 42 से कॉलेज नहीं मिलेगा सरकारी कॉलेज। तो सरकारी कॉलेज में आपको लेना है, चयन करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको पढ़ना होगा, पढ़ने वाले लेंगे, डेली कॉलेज जाइए, चयन लीजिए, कम फी में आपका काम तमाम। अब इसका ये फ़ायदा है कि आपका जो डीएलएड के बाद सीटेट होगा, वो आपका आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि आप डेली कॉलेज जा रहे हैं। प्राइवेट में आते हैं दोस्त, प्राइवेट का खेला बताते हैं। प्राइवेट में वही जाते हैं खासकर जिनके पास पैसा हो रहा है, सीधी-सी बात है। और मार्क्स कम आया तभी तो आपको प्राइवेट मिल रहा है। एक बात जान लीजिए, सरकारी लीजिए या प्राइवेट, आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ही आपको कॉलेज मिलेगा। बिहार के किसी कोना में बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के आपको कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला। सरकारी तो दूर की बात, प्राइवेट भी नहीं मिलेगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म डालिए, अब भी समय है, और पढ़िए, एग्ज़ाम में बैठिए और पास होइए। कम या बेसी तभी आपको प्राइवेटो मिलेगा। इतना तो जान लीजिए आप। एग्ज़ाम में बैठना ज़रूरी है। अब आते हैं प्राइवेट कॉलेज अगर चाहिए, चूँकि तो हम आपको इतना कहेंगे, इसमें अगर 60 प्लस अगर मार्क्स आप ले आते हैं, 60 प्लस मार्क्स, तो आपको प्राइवेट कॉलेज बिहार में कहीं न कहीं मिल जाएगा। 120 में 60 50%, ठीक है? अब कम बेसी जो हो बात की बात है। लेकिन इसमें जो फ़ी लगता है मेरे भाई, फ़ी फ़ी ज़्यादा लगता है। फ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा कहें तो आपको इसमें 1.5 से लेके 2 लाख तक आपको सेटिंग-गेटिंग करके मैनेज करके 2 लाख तक आपको लग जाएगा, जो सच्चाई है। लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि घर बैठे आप डीलेड हो जाएगा। भाई पैसा है, पैसा दीजिएगा, मैनेज रहेगा, कॉलेज आप नहीं जाइएगा। ये बात सच्चाई है कि नहीं बताइए? कॉलेज आप नहीं जाइए, लेकिन इसका लॉस क्या है पता है? चूँकि आप कॉलेज तो नहीं गए। अब मान लीजिए आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, इधर से प्राइवेट कॉलेज से आपने कर लिया। लेकिन डेली कॉलेज जाने का दुर्भाग्य या डिसएडवांटेज ये होता है, लॉस,
कि जब आप सीटेट के एग्जाम में बैठेंगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इतना आप समझ लीजिए। इसका जो लॉस यही है, इसका हानि यही है, इसका हानि एक यही है, सब कुछ ठीक है, डिग्री मिल जाएगा, सरकारी और प्राइवेट का वैल्यू उतना ही है, कोई अंतर नहीं है डिग्री में। लेकिन आपको हानि यही है कि जब आप डेली कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो जो सीटेट का एग्जाम आप दे रहे हैं, सीटेट हो गया या बीटेट हो गया, ये सब जो एग्जाम दीजिएगा, तो इसमें थोड़ा लॉस होने की, यानी आप जब पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम में दिक्कत तो होगा। हाँ, लेकिन पैसा है तो इसका ये फायदा है कि कॉलेज आपको मिल गया, लेकिन लॉस आपको हम बता दिए। ठीक है, तो आप समझ गए पूरे बिहार में 306, 360 नहीं 306 डीएलएड कॉलेज में 30,750 जो सीट है, यानी उतने ही 30,750 बच्चे का ही सिलेक्शन होगा। इतना जान लीजिए आप मात्र। ठीक है, तो फी आप समझ गए। इसमें तो क्लास मैनेज रहता है, क्लास आप नहीं जाइएगा, सर हम आ नहीं पाएंगे, बस एग्जाम देंगे, तो 2 लाख तक आपका खर्च आएगा। अगर डेली इसमें भी क्लास जाते हैं तो 2 साल में आपको 1.5 लाख रुपया लगेगा। फर्स्ट ईयर का 75,000 और सेकंड ईयर का 75,000। तो अलग बात है, रजिस्ट्रेशन का अलग लगेगा, एग्जामिनेशन का अलग लगेगा। लेकिन आप मैनेज करते हैं कि सर क्लास हम नहीं आएंगे प्राइवेट वाले में, तो 2 लाख तक खर्च आएगा। ये होता है एक्चुअल में, आप पता लगा लीजिएगा। ठीक है, तो डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन इतना जान लीजिए, सभी को बैठना होगा। डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सभी को बैठना होगा। अंतिम में यही बोलेंगे, डीएलएड जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसमें आपको बैठना होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 जो जो संभावित है, ये एंट्रेंस एग्जाम जिसका अभी फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म चालू है, आप ऑनलाइन ही भराएगा, फॉर्म चालू है। लास्ट डेट भी आपको पता है 22 है। लास्ट डेट क्या है? 22। तो 22 भूल जाइए आप, 20 तक की सब फॉर्म, 22 जनवरी लास्ट है, 22 जनवरी लास्ट है। इसको आप फॉर्म डाल दीजिए। ठीक है, और इस एग्जाम में आप बैठेंगे तो ही आपको कॉलेज मिलेगा। कॉलेज कब मिलेगा? जब आप इस एग्जाम में बैठ जाते हैं। सरकारी भले नहीं मिले, लेकिन प्राइवेट आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन एक चीज और बता देते हैं, एक चीज और, जो भी हमारे जनरल या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, फिर से ध्यान से, प्राइवेट भी मिलेगा तब, अब ऐसा नहीं 30 नंबर लाए तो मिल जाएगा, तब नहीं संभव है। क्योंकि 120 मार्क्स का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, निगेटिव बिल्कुल नहीं है, सट्टा मार दीजिएगा, 120 120 बना के आना है। और 2.5 घंटा समय मिलेगा, कोई लोचा नहीं है। 120 मार्क्स में से आपको, जो भी जनरल या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जो भी महिला या पुरुष है इस कैटेगरी में है, तो आपको इसके 35% आपको लाना होगा। यानी हो गया, एक से एक कट गया, 5 7 35, 5 दूना 10, दो एका है दो, दो छक्के 12, यानी मिनिमम 42 अंक, मिनिमम 42 अंक तो लाना होगा, ये समझ लीजिए, ये भी क्राइटेरिया है। अब ऐसा नहीं कि 41 नंबर आया और प्राइवेट फिर भी नहीं मिलेगा। अब पैर भी है तो अलग बात है, अब इतना भी नहीं है, मिनिमम इतना लाना होगा। जो भी जनरल या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, 42 के ऊपर आप जितना लाइए। तो हम ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं, प्राइवेट भी लेना है तो 60+ लाइए, सरकारी लेना है तब 80 लाइए। और ये हो गया जनरल का। और एक चीज, जो भी इसके अलावा किसी भी कैटेगरी में आते हैं, कुछ भी ओबीसी में या एससी में या एसटी में या पीएच में, कोई भी हो, उनको जो है 120 का 30% लाना है। 30% मार्क्स लाइए और आप पास हो जाते हैं। 0 से 0 कट गया, 1 से ये कट गया, 12 या 36, या मिनिमम 36 अंक इनको लाना होगा, 35 नहीं, 36 अंक तो मिनिमम लाना ही होगा। इससे ऊपर जितना लाइए तो कॉलेज मिलने में आसानी होगा, लेकिन इतना मिनिमम लाना होगा इनको। ये क्राइटेरिया है, इसको भी मैंने बता दिया आपको, ध्यान रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए, तो जो मेरा टॉपिक था, उस टॉपिक से शायद भटका कि नहीं, ये देखते हैं। मेरा टॉपिक क्या था ये बोलिएगा। बीएड जो डीएलएड 2025 में जो 2 साल वाला है, कहाँ से करें? तो कहाँ से करें ये आप तय नहीं करते, एग्जाम में बैठेंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे तो ही आपको सरकारी या प्राइवेट मिलेगा। आप करने के लिए अदर स्टेट से भी कर सकते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका 75,000 में हो जाएगा, लेकिन वहाँ का डिग्री भी फर्जी निकलता है। तो मेरा सलाह है कि अदर स्टेट से ना करें, आप बिहार में रह के कीजिएगा, तो आपको कॉलेज भी दिखेगा कि वाकई में है कि नहीं। सरकारी या प्राइवेट में अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर फी का है। सरकारी में 20 से 25 हजार में हो जाएगा, 2 साल का फी है। लेकिन प्राइवेट में क्या होगा? फी आपका 1.5 लाख से 2 लाख तक लगेगा। सरकारी का फायदा क्या है भैया? डेली कॉलेज जाइएगा तो फायदा ये होगा,
जो उसके बाद का एग्जाम सीटेट होता है या बीटेट होगा, तो डीएलएड का फायदा आपको मिल जाएगा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में, क्योंकि डेली क्लास जाते थे। और प्राइवेट में एक ये फायदा है कि घर बैठे आप कर लीजिएगा पैसा के बल पे। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि जब आप सीटेट का एग्जाम देते हैं तो कॉलेज गए नहीं तो खामियां वहां पे भुगतना पड़ेगा। मात्र डीएलएड करने से नौकरी मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं। ये पहला सीढ़ी डीएलएड है। और दूसरा सीढ़ी क्या है? पात्रता परीक्षा। दूसरा सीढ़ी क्या है? कौन सा पात्रता परीक्षा आप देंगे? केंद्र सरकार वाला प्रत्येक साल होता है, साल में 2 बार। बिहार सरकार का लेता ही नहीं है समय से, तो सीटेट ही बराबर बोलते हैं। तो डीएलएड में जैसे ही एडमिशन लिए कि आप सीटेट के एग्जाम देने के लिए योग्य होते हैं और सीटेट पास करते हैं, तो शिक्षक बनने के लिए अगला कदम बीपीएससी एग्जाम लेगा, तब आप शिक्षक बन जाएंगे। तो मात्र डीएलएड पे नहीं, डीएलएड के बाद सीटेट भी पास करना होगा। डीएलएड एग्जाम में कितने पास होंगे? इसमें मात्र जो एग्जाम होगा 30,000, चूंकि आपको पता है डीएलएड में कितने पास होंगे, तो भैया मात्र सीट है 30,750 सीट है। तो इसका मतलब है 30,750 सीट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि इतने ही बच्चे पास होंगे, इसी के बराबर ना बच्चे पास होंगे। इतने ही बच्चे पास होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इतने ही बच्चे पास किए जाएंगे, पास किए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं। और पता है भाई साहब, बहन जी, कोई भी है या भैया भाभी, जब इतना सीट है, इतना ही बच्चे पास होंगे, और पता है बच्चे कितने भरेंगे? लगभग 4 लाख से ऊपर बच्चे फॉर्म डालेंगे। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन कितना टफ होगा। ये टफ होगा कम एग्जाम। और सरकारी में लेने के लिए तो और टफ होगा। पिछले बार तो 85 प्लस चला गया था कट ऑफ। तो आप 85 नहीं, 90 लेके पढ़िए। हम 90 लाएंगे। जब 90 सोचिएगा तब आप 80 पे लटकिएगा। लेकिन पढ़ना आपको होगा। और पढ़ाई बहुत आसान है। बस आपको पढ़ना कैसे है? ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम कम पढ़िए। आधा घंटा पढ़िए, पानी पीजिए, घूमिए पीजिए, पेशाब वसाब कीजिए, फिर बैठ जाइए, फिर आधा घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए। बहुत आसान है। हम बनाएंगे शिक्षक, हम बनाएंगे आपको शिक्षक। कैसे बनना है? तो ये सेकंड वीडियो था। पहला वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। पहला वीडियो मैंने डाला था, यहाँ देखिए, मैंने पहला वीडियो डाला था, शायद आप देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो याद दिला देते हैं। नौकरी तक पे मैंने आज ही डाला था। तो आप सभी, शिक्षक बनना आसान जो है स्टेप 1, ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 में क्या होगा? डीएलएड के बाद सीटेट, सीटेट भी पास करना होगा इसके बाद। तो मैंने जो डाला था यहाँ, शायद सेकंड वीडियो हम देखते हैं। देखिए, मैं दिखा देता हूँ। ये चैनल है आपका, आपका जो परिवार है, ये नौकरी तक जो परिवार है, ब्लू टिक लगा हुआ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, इतना आप कर लिए होंगे, क्योंकि काम का वीडियो बनेगा। तो वीडियो में जाइए, देखिए मैंने डाला था। ये देखिए मैं डाला हूँ, दिखाई देगा। यहाँ देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहली सीढ़ी पार कैसे कर। इस वीडियो को देख लीजिए आप। सब कुछ बताया, सिलेबस कितना है, कैसे क्या सब बनाया है। और ज्यादा किताब नहीं पढ़ने का, इस पे भी हम वीडियो बनाए हैं। ठीक है, ज्यादा किताब नहीं, एक ही किताब को 10 भाग पढ़ो। बहुत आसान है। तो आंख मूंद के आप परेशान नहीं होना। आपके लिए हम काम भी कर रहे हैं। और बिल्कुल फॉर्म डाल दीजिएगा। समय आप बहुत कम बचा है, समय कम बचा है। आज हो गया 16, कल 17 हो जाएगा। आप 20 लास्ट डेट लेके चले। फॉर्म डालिए। जय हिंद, जय